मैं इनका नाम पता क्यों लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आज ये पोशाक पहनी है, इनमें इन सबका हाथ है। मेरे म्यूजिशियंस, मेरे सिंगर्स, मेरे लिरिक राइटर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरी इंटायर फिल्म इंडस्ट्री, मेरे हीरोज़, मेरे एक्टर्स, हीरोइंस। मैं सिर्फ अकेला अन्नू मलिक नहीं बना, ये सब में उनकी मोहब्बत और उनका हाथ है। इट्स वेरी इजी टू से कि मैंने अकेला किया है। ये सफ़र में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ सब थे। मेरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत साथ दिया है और मेरी जनता ने मुझे बहुत साथ दिया है, क्योंकि जब किसी ने कहा कि अन्नू मलिक के गाने हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हम नाचते हैं, तो इस सरस्वती माँ की कृपा है। मैं भारत देश का हूँ, मैं बार बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ बार बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं अन्नू मलिक बनता ही नहीं अगर ये मिट्टी पर मैं पैदा नहीं होता। तो मैं अन्नू मलिक बना हूँ इस मिट्टी की वजह से। और आज जब कंसल जनरल साहब, इसराइल के साहब भी थे, बड़े बड़े नग इस मंच पर थे और जब बातें कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस ऐसे जगह पर आया हूँ जहाँ मुझे इतनी इज्जत दी गई है। मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आई थैंक द इंडस्ट्री, आई थैंक गॉड, आई थैंक माई फैमिली और एंड आई थैंक माई मीडिया फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है कि बोला चोला भी पहनो और फिर ये बातें बोलो। तो थैंक यू हो गया। उन्होंने बात कहा, बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं सिर्फ पीस और पीस चाहता हूँ और दिस इज़ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड अवार्ड। बहुत बड़ी बात लगी मुझे कि एवरी एजेंसी हैज़ गिवन मी परमिशन फॉर दिस अवार्ड। और कुछ अवार्ड्स होते हैं आप लेते हैं और फिर आप चले जाते हैं, लेकिन ये अवार्ड मैं साथ में लेके जाऊंगा, यहाँ के जज्बात भी साथ में लेके जाऊंगा, यहाँ के इमोशंस भी साथ में लेके जाऊंगा और मैं इस लम्हा, इस अवसर को बहुत बड़ा अवसर मानता हूँ मैं। और मैं अपने आप को फिर से कहूँगा, मैं अपने माता पिता, अपनी वाइफ, बच्चों को भी थैंक यू बोलता हूँ, उनके सपोर्ट को, जिन्होंने मुझे यहाँ आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उनके भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, ये है कि जब मैं ये पोज करता हूँ तो ये मेरे बाजे का पोज है, मैं लेफ्टी हूँ। ये मेरा जो पोज है, ये उंगलियाँ चलते चलते चलते, हवा करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सबके मनोरंजन के लिए। मैं समझता हूँ कि जितनी भी हमारी जनता है जो थकी मांदी घर पर पहुँचती है, जब इंडियन आइडल का मैं शो करता हूँ तो उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें कुछ गाना सुनना है और मैं किसी के जख्म पर मरहम अगर डाल सकूँ, यही मेरी जर्नी है, यही मेरा पुरस्कार है। जय हिंद। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। अच्छा खेला होगा खेला तब जाके नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा खेला होगा खेला तब जाके मुझे मिला है पुरस्कार ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये भी पता लग गया कि अचानक ये आती है मुशायरी जिसके लिए मुझे लोग प्यार करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। I am extremely honored, first of all, to have received this doctorate because I've seen the work that Dr. Rajkumar Tak has been doing, and I'm inspired by him. And to get the doctorate from his university, that is something that really is a privilege for me. How much responsibility you also like after receiving, responsibility बढ़ जाती है, क्या लगता है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। कोविड में तो काफ़ी काम किया है मैंने मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज एज अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ साइकोलॉजिस्ट वो तो बनता ही है, लेकिन यहाँ आके जो भी मैंने कुछ सुना कि ये इतना काम कर रहे हैं, 40 ऑर्फन्स है अभी जिनकी देखभाल ये कर रहे हैं आकृति फाउंडेशन के थ्रू। तो मैं यही चाहूँगी कि इनके साथ जुड़ के ऐसा ही और काम करते रहूँ, ताकि जो ह्यूमैनिटी है जिसके बारे में हमने बहुत अंदर बात की, तो उसे हम आगे लेके जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे in life what remains is love and humanity. नाम नेल्सन मंडेला itself is so spectacular. उनके बारे में कुछ receiving an award with that name in fact, how privileged. Absolutely, like Dr. Saraswati said that he was an angel on this planet, on earth, and to have walked I'm walking the same planet truly feels like a blessing. And I mean, I don't know, I feel like a very small maybe, I don't know,
molecule, in fact, when I think about such a big soul that existed on this planet. So I truly, truly feel very, very grateful. सर आप क्या कहोगे लेकिन आदित्य जी भी बहुत सा काम उन्होंने किया है एंड शी इज आल्सो प्रिविलेज्ड टू हैव दिस अवार्ड लाइक ये डॉक्टरेट सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं और इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं। हमने पूरे कोविड में देखा कि मैम ने लिटरली किसी भी चीज़ को नहीं डरते हुए आगे जाके ऑनलाइन लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में और बहुत सारी चीज़ों में लोगों को हेल्प भी किया है। और सर हम ये हमारे लिए आते हैं, हमारे अनाथ आश्रम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लोग आते हैं, हम इनको कुछ नहीं देते हैं, ये अपने इवन ये खुद ही अपना सब कुछ करके आते हैं। यहाँ पे कलाकार हैं सर, हम इनके रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इनका आशीर्वाद और इनका साथ ऐसे ही नेल्सन मंडेला, नोबेल पीस अवार्ड अकेडमी और आकृति लाइफ फाउंडेशन के साथ में बना रहेंगे। Thank you. कोई भी टेंशन नहीं। Please, चलिए, इतने बड़े स्टार हैं यार, सभी चाहेगा साथ लोग। सर यहाँ पे to this special event. Nelson Mandela is a very important and has a very important role in giving and donating from people to people. And I really appreciate this award and to nominate and the people who got the award. Thank you very much. Thank you very much. जो ये हाथ का Can I join? चलो डन। Very excited and very humbled at the very fact that I've been chosen by the team to award me. I can only assure you that we will stand with this committee, the initiative that Mr. Tak has taken. We'll always be standing with it. Also, I want to congratulate all the awardees who were there today. I was very humbled to find that they were all so prominent people of the various sectors of the industry. And I'm sure we would all actually contribute to the growth of this initiative by Dr. Tak. I want to take this award to various parts of the world, including Africa, and I have requested him that the next one should be in Dubai, and we would be happy to be a partner with him in any of his. Your best bet is never remember the good things that you've done. Never forget good things that people have done for you. That's the only way to succeed. And as I said, learn to forgive yourself if you made a mistake. If you made a mistake, forget it. Forgive yourself. Go further. And the biggest thing is gratitude. If you're grateful to whatever you got in life, my friends, you all, I'm grateful to him that he has given me the platform to stand here and talk to you all. We all must be grateful. Good for children. They are actually the future. Take care of that. Everything will be fine. Any orphanage, anything that I can do, I don't want anybody to be an orphan. If we can be of any help, anywhere, we will stand. We'll stand with him and with anyone that wants to stand. बहुत खुशी हो रही है। हर अवार्ड स्पेशल होता है, पर जब ऐसा सम्मान मिलता है तो चार चांद लगता है, जैसे कहते हैं। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, नवाजी गई हूँ और बहुत ही वैल्यू करूँगी ऐसे अवार्ड को। कब मिलता है ऐसे अवार्ड, तो जब मिलता है तो बहुत स्पेशल महसूस होता है। जब फर्स्ट टाइम आपको कहा गया था और कि आपको डॉक्टरेट देने वाले हैं, तब फर्स्ट रिएक्शन क्या आया, क्या माइंड में आपके आया? सबसे पहले नाम के सामने डॉक्टरेट, ये नाम जुड़ना बहुत ही फ़ख्र वाली बात है। तो बहुत छोटी हूँ, बहुत मेहनत की है, तो ऐसे लगता है कि उसका फल मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। नेल्सन जी की बात करें तो कुछ क्या कहेंगे उसके बारे में? ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में क्या कहा जाए। उन्होंने जो नींव रखी है उस पर हमको चलना चाहिए और ऐसा अगर हम दुनिया कायम करें जिसका सपना उन्होंने देखा था कि एक ऐसा वो उन्होंने जो सपना देखा था दुनिया के लिए, अगर वो कायम कर सके तो
हमारे लिए बड़ी बात है। एक कोई लाइन गाने की वजह से धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोला हल्के हल्के। बिल्कुल सर, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे को जो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुशी की बात है। मम्मी बहुत खुश होंगी आज कि पापा को जो डॉक्टरेट मिला है वही 1 महीने बाद मुझे मुंबई में मिला है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। जी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरा पहला सपना यही है कि पापा को और मम्मी को मुझ पे फ़ख्र हो, मुझ पे नाज हो और हम हमेशा मेहनत करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा पुरस्कार हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और बस ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है वैसे और बहुत आगे जाना है और बहुत काम करना है, बहुत नाम करना है। पापा और आप एक साथ स्टेज पे रहते हैं। जी सर। वो फीलिंग भी है, राज की फीलिंग है, पापा को मिला, आपको मिला, इस प्राउड को क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट जब मैंने पापा को कहा कि मुझे डॉक्टरेट मिल रहा है तो ही वॉज वेरी वेरी प्राउड एज एनी पेरेंट वुड बी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने माता पिता को या अब अपनी वाइफ को भी खुश देखता हूँ, उनके चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखता हूँ, आई फील हैप्पी। जी सर। अच्छा ज़रूर, यही वाला गा देते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। थैंक यू सर। हाँ जी सर, राजकुमार जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, पापा के छोटे भाई की तरह हैं और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा आप सब ने इतना अच्छा फंक्शन रखा है एंड वी फील रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर वंस अगेन, आपको और आपकी पूरी टीम को थैंक यू वेरी मच। आपका प्यार और आशीर्वाद रहे सर। बस हमेशा रहेगा Yes, सर। sir, please. थैंक यू सर। दिवाली विश हाँ जी, ऑफ कोर्स सारे दर्शकों को मेरी तरफ से और झा परिवार से, पापा मम्मी श्वेता, हम सब की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं करीब दो साल बाद हम एक फेस्टिवल को ठीक से मना रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि ये जो महामारी अब ऑलमोस्ट जा चुकी है, थोड़ा सा और हम प्रिकॉशन लें और ज़रूर अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं। लेकिन ये याद रखें कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, नॉट ऑफ फायर क्रैकर्स। तो घर पे दिए जलाएं, ढेर सारा मिठाई खाएं, खाना वाना दबा के खाएं, एंजॉय करें, गेम्स खेलें, थोड़ा आपको मजाक मस्ती लगाना है तो सर आप भी साथ पे रहिए ना, दोनों साथ। आइए सर, प्लीज प्लीज आइए सर, आइए सब आइए। आ जाओ। तुम 20 से कहाँ लोगे? 20 सर लोकिया मेरी 48-50 साल की जो मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अवार्ड जो है वो एक लॉयल्टी अवार्ड मुझे दिया गया है। और मैं बच्चन जी के साथ अभी 48-50 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे आज ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया हूँ। और मुझे जो अवार्ड मिला है इसके लिए राजकुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये अवार्ड देने की उन्होंने घोषणा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो बच्चन जी के साथ मैंने करीबन 48 साल जो निकाले हैं, तो 48 साल में मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली काम से, और कंटिन्यू मैं काम करता रहा।
और काम करके अमित जी को मैंने जो सेवा देनी थी वो सेवा मैंने उनको हमेशा दी। और उसके बाद में मैं थोड़ा मोदी जी से मिला और मोदी जी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने करीबन एक 6 या 7 इनोवेशंस किए मैंने। तो मैं एक गांव बना रहा हूँ। वो गांव जो है वो गांव में इंटीरियर में गांव है, जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको ना रोड है, ना पानी है, ना लाइट है, ना गैस है, ना कुछ भी नहीं है। वहाँ मैं एक 20 एकड़ में गांव बना रहा हूँ और वो गांव में उनको लगने वाली सुविधा रोड, पानी, लाइट, गैस वो हम अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी एक संस्था है सदगति सोशल फाउंडेशन। वो सदगति सोशल फाउंडेशन की तरफ से मैं ये सारी जो उनको लगने वाली सारी सुविधा दे रहा हूँ। प्लस 100 फैमिलीज़ को 100 फैमिली जो आदिवासी फैमिली है उनको मैं घर फ्री दे रहा हूँ। और फिर घर देने के बाद उनको एक मॉरल एजुकेशन दे रहा हूँ कि आपको रहना कैसा, बोलना कैसे, चलना कैसे, काम कैसे करना है और वो गांव को कैसे बढ़ाना है। और उनके घर के जितने भी लोग हैं 300 से 350 लोग होंगे, वो 300 से 350 लोगों को रोजगार देंगे हम। तो अभी उनका 0 इनकम है। वो जब मेरे पास काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सालाना उनकी इनकम होएगी एक आदमी की 1,20,000 रुपया। और 4 आदमी है तो 4,80,000 रुपया सालाना इनकम उनकी होएगी। प्लस जो लगने वाली सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई गांव नहीं है। और ये गांव के लिए थोड़ा मुझे ऐसा अभी बातचीत से ऐसा लगा है कि अमित जी जुड़ना चाहते हैं। अमित जी के साथ शायद हो सकता है अक्षय जी भी जुड़े, ऐसे बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आदिवासी लोग हैं वो लोगों के लिए ये गांव एक आदर्श गांव बनेगा। अच्छा, ये मेरे गांव का नाम है मेरा गांव मेरा देश, स्मार्ट विलेज मेक इन इंडिया। तो ये गांव का नाम ऐसा रखने के पीछे एक ही मकसद था कि हर आदमी जो गांव से बाहर आता है उसको पूछा जाएगा तो वो बोलेगा कहाँ से आया, तो मेरा गांव मेरा देश से आया हूँ। और जाना है तो किसी को पूछा आप किधर जा रहे हो, तो बोलेगा मेरा गांव मेरा देश में जा रहा हूँ। तो ऐसे मेरा विजन है। और स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाती है, लेकिन मेरा विजन ऐसा है कि क्यों ना हम स्मार्ट विलेज बनाएं और उन लोगों को दे जो लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, उन लोगों को मैं सब कुछ दूं। थैंक यू। अच्छा बोलो। तो ऐसा राजकुमार जी हमेशा मेहनती है और बहुत ही उन्होंने जिस प्रकार जो ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैं देख के थोड़ा सा प्रफुल्लित आनंदित हो गया हूँ। और हमेशा वो हमारे साथ रहे और ये गांव के साथ रहे। और मेरे और भी विजन है, जो मेरा दूसरा विजन है पानी पानी पानी। तो 3 गुना पानी दूंगा और 3 खेती करेंगे लोग, ठंड की खेती, गर्मी की खेती और बारिश की खेती। ये 3 खेती करेंगे लोग। इतना पानी हम दे सकते हैं, लेकिन लोगों के पास विजन नहीं है। मेरे पास वो विजन है और ये इसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। और ये सब पेटेंट में अभी है और जैसे पेटेंट ख़त्म होता है ये गांव बनना शुरू हो जाएगा और 101% ये गांव बनेगा, ये बने से हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ट्रस्ट को इतने नोबेल काउज के लिए और मुझे फैसिलिटेट करने के लिए, हमारी कंपनी को ऑनर देने के लिए। मॉरल ग्रुप ऑफ कंपनी 14-15 सालों से युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में कार्यरत है। मॉरल जगाना है, भारत बनाना है कि मिशन के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात देश को बीमारी मुक्त और बेरोजगारी मुक्त देश बनाना है और
स्वर्णिम भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में युवाओं को आगे बढ़ाना है। इस क्षेत्र में मॉरल ग्रुप कार्यरत है। मॉरल ग्रुप के उन्हीं कार्यों को आज सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी के द्वारा और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन द्वारा। हम इन्हें धन्यवाद करते हैं। श्री राजकुमार टक जी। अमर सिंह दत्तात्रेय, एक होम्योपैथ डॉक्टर जो MD होम्योपैथ करके 100 बेड होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे में। Good evening, everybody. Mrunal Inamda here from Pune. I am very glad to be here. I am feeling very, very honored to be here. माझ्याबद्दल जर सांगायचं असेल तर मी पुण्याची किंवा महाराष्ट्राची एकमेव नऊवारी साडी रनर आहे. मी पिंकेथॉनची ॲम्बॅसेडर आहे. या पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये मी माझा ग्रुप चालू केला होता ऑल इंडिया हेल्पिंग हँड्स अँड आय वॉज हेल्पिंग एव्हरीबडी अक्रॉस इंडिया for beds, oxygen, ventilator, plasma, each and every help wherever it was needed, whether it was northern India, southern India, any part of India. माझ्या ग्रुपची स्पेशालिटी ही होती की कुठली पण पोस्ट, एकही सिंगल पोस्ट आमच्याकडनं विदाऊट हेल्प गेलेली नाही. सो आय फील व्हेरी ब्लेस्ड की मला ही अपॉर्च्युनिटी मिळाली की मी लोकांना हेल्प करीन, त्यांना काही मदत करीन. आणि थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर टाक ही अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल. सो मला असं वाटतं की सगळ्यांनी आजच्या काळामध्ये जे अतिशय आवश्यक गोष्ट आहे ती म्हणजे दुसऱ्याची मदत करणं, एकमेकांना मदत करणं हे फार मोठं गरजेचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच. मेरा नाम राज वर्मा है, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और नेल्सन मंडेला अवार्ड एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम राज वर्मा है, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ और नेल्सन मंडेला एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे 20 साल के मेरे म्यूज़िक करियर को देख के आज. माय नेम इज़ डॉक्टर इरफान शेख अली. आई एम इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम नॉर्थ, कर्नाटका. बेलगाम से मैं हूँ और मैं मेरे रोटरी ईयर में 30 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ बीइंग अ रोटरी क्लब प्रेसिडेंट. तो इसके लिए मुझे, और मैं ग्लोबल पीस ह्यूमन राइट्स मिशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैंने बहुत से सोशल वर्क काम किए हैं और मेरी ईयर में मैंने 30 अबाउ प्रोजेक्ट्स किए हैं. तो इसके वजह से आई रियली थैंक्स टू डॉक्टर राजकुमार ताक एंड नेल्सन मंडेला अवार्ड एकेडमी जो उन्होंने मुझे इस आदर से आदर किया है मेरा और मुझे सम्मानित किया है. एंड और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके आगे भी मैं सोशल वर्क करता रहूँगा. और रोटरी का मैं अभी प्रेजेंट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, रोटरी डिस्ट्रिक्ट RI 3170. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मित्र ही होता है. फ़ोन पे मुलाकात बात हुई थी हमारी बस, और मैं चाहूँगा कि वो मित्र हमारे यहाँ पे ही अभी आजू बाजू में ही हैं. मैं उनको फिर से एक बार बुलाना चाहूँगा. गुरु नितेश बहुत बड़े योगा गुरु हैं बट वेरी हम्बल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. सर का हो गया. मैं और एसोसिएट एडिटर TV9, इन्होंने मेरे हिसाब से उस टाइम पे जब ये, मैं घटना का नाम नहीं लेना चाहूँगा सर, बहुत दिल दुखता है. जी जी जी. जो गुजरात में हुआ था, उस आतंकवादी हमले में पूरी कवरअप फिजिकली अगर अपनी जान हथेली के ऊपर रख के किसी ने किया तो साहब है. तो मैं चाहूँगा बहुत अच्छी तरीके से आप प्लीज़ इनकी सुने और बहुत अच्छी तरीके से इनकी बाइट करें. जी सर, क्या कुछ कहें आपके मीडिया वाले. वैसे तो मैं आपके मैं आपका साथी हूँ. वैसे तो खास तो मैं आभारी हूँ नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड एकेडमी और मिस्टर राजकुमार टांक जी का कि उन्होंने हमारे जैसे मतलब हम लोगों की बात उजागर करते ये राजकुमार जी और ये जो एकेडमी है उन्होंने हमको उजागर करने का जो प्रयास किया है उसके लिए मैं पूरे दिल से मैं आभारी हूँ. खास करके ये जो नेल्सन मंडेला पीस अवार्ड एकेडमी जो एक्टिविटीज़ कर रही है, जो समाज के अलग अलग क्षेत्र से जो छोटे छोटे जिन्होंने काम बहुत बड़ा किया है लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया, ऐसे कई लोगों को वो एनकरेज करते हैं और उनको लोगों के सामने रखते हैं कि दूसरे लोगों को उसकी लिए एक प्रेरणा मिले. ऐसा प्रेरणादायी काम जो करती है ये संस्था एकेडमी, उसके लिए मैं उनको अभिनंदन देता हूँ, कांग्रेचुलेसन देता हूँ. और आगे भी ऐसे
कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों को वो प्रोत्साहित करे, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। और मेरा जब तक मेरा मानना है, मैं मीडिया से हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, तो सब लोग जानते हैं कि मीडिया में हर रोज़ हर एक दिन सबके लिए चैलेंज होता है। तो ये जो चैलेंज है उसमें, और अभी जो कंपटीशन है उसमें, ये चैलेंजेस के सामने हमको कैसे खड़ा रहना है, ऐसे जो संस्था है, ऐसे एकेडमी है, वो हमको प्रोत्साहित करती है, तो हमको एक नया बल मिलता है आगे दौड़ने का, काम करने का। बस यही ये मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को एक प्रेरणा मिले, ऐसे ही जो काम कर रही है जो एकेडमी। योग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर भारत वापस से विश्व गुरु बन सकता है तो योग और आयुर्वेद के माध्यम से ही बन सकता है। एंड आई थैंक्स टू नेल्सन मंडेला एकेडमी फॉर अवार्डिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटेटिंग मी विद द डॉक्टरेट। थैंक यू सर। सेल्युलर रिजोनेंस और मैग्नेटोथेरेपी के ऊपर मुझे एक डॉक्टरेट दी गई है, मगर मैं अंतःकरण से नेल्सन मंडेला पीस एकेडमी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये डॉक्टरेट की पदवी से नवाजा है। मैं जब हॉल में बैठा था, मैं सुन रहा था राजकुमार टांक साहब ने जो ये क्रांति की मशाल को जलाया है, उसको हम साथ मिलकर प्रज्वलित करेंगे। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय सीएमडी सागर जोशी साहब का, जिन्होंने हजारों हजारों लाखों घरों में अपॉर्चुनिटी को जनरेट किया है, और कोरोना काल में मैग्नेट से ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ती है उसकी अवेयरनेस उन्होंने भी है फैलाई है। तो सागर जोशी जी का और राजकुमार सर का मैं आभारी हूँ, और ऐसी एक्टिविटी आगे फलती फूलती रहे और हम सब इसके सहभागी बने, ऐसी शुभेच्छा। Everyone, myself I am Tejo Kumar. I am from Hyderabad, native of Tirupati. Today I am very much happy to getting this Nelson Mandela Nobel Peace Award. First of all, I am thanking to all the committee members for nominated my name for this honorable award. So if I can speak in English, my people, I am from Andhra Pradesh actually, they cannot understand this language English, so I want to talk in Telugu. ఇక్కడ చాలా మంది వచ్చారు, ఈవెన్ నేపాల్ నుంచి కూడా వచ్చారు ఈ అవార్డు తీసుకోవడానికి. నిజంగా చాలా మంచి అవార్డును ఎవరికి ఇవ్వాలో అర్హత గల ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇచ్చారు. నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను. సో తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కంగ్రాట్స్ తెలుగు. ఓకే. My name is, first of all, my name is Shweta Sharma Lamania, and thank you so much for all of you. You are attending here my convocation ceremony. Thank you so much. And it's a greatest pleasure for me, and it's a greatest achievement for me that I'm getting that doctorate award. And it is greatest privilege for me. और ये मिला है मुझे मेरी क्रिएटिविटी और फिल्म मेकिंग के लिए, और आगे भी भविष्य में मैं चाहती हूँ कि सोशल इश्यूज़ पे मैं रेस करती रहूँ अपनी आवाज़, और अवेयरनेस को फैलाती रहूँ, और जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है उतना कंट्रीब्यूशन दूँ. थैंक यू सो मच. कुमार टाक, आई एम द चेयरमैन ऑफ नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी, और आज नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड एकेडमी 2021 जिन लोगों को भी नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से पीस अवार्ड, सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, और नेल्सन मंडेला पीस यूनिवर्सिटी यूके यहाँ से उनको आइकॉन अवार्ड मिल चुका है. उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. उनके फ्यूचर के लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ. आज ये हमारा 5वां कार्यक्रम है. पहला हमने यहीं से शुरुआत की थी, और मैं धन्यवाद करता हूँ सारी मीडिया का, स्पेशल सोहेल भाई का. और मुझे जाके मेरा याददाश्त है, देखिए क्या होता है जब शुरुआत में कुछ लोगों का चरण स्पर्श या टच जब मिल जाता है ना, तो वो आदमी की तरक्की में 4 चांद लगते हैं. और मैं जब पहली बार जब यहाँ पे अवार्ड किया, आई एम नॉट सो प्रोफेशनल, हम नए चालू किए थे, नए कर रहे थे, और उस अवार्ड में भी मुझे खुशी ज़्यादा यह है कि उस अवार्ड फंक्शन में भी सोहेल भाई थे, और इस अवार्ड फंक्शन में भी सोहेल भाई हमारे साथ में खड़े हैं. मैं सारी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ,
मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ, मैं सहारा स्टार के जितने भी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटलिटी के जितने लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की टीम को धन्यवाद देता हूँ और हमारे जितने भी टीम मेंबर सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे। इरफान शेख अली जी जो कि हमारे गवर्नर है, ये भी हमारे साथ हैं और सभी की प्रेरणा अगर हम मिलती रही तो इससे भी अच्छे अच्छे अवार्ड अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में हम करते रहेंगे। अगर आने वाले दिनों में ऊपर वाले परमात्मा का अगर साथ हमारे साथ रहा तो हम दुबई और रशिया और साउथ अफ्रीका भी कर रहे हैं। और मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस, मैं कम से कम 5-6 कंट्री का भी नाम ले लूँगा। वहाँ पे मैं जाके ह्यूमन सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए मैंने काम किया है और आज हमारे जो आकृति लाइफ फाउंडेशन जो हमारा अनाथ आश्रम है जिसमें 40 बच्चे हैं, मैं 2 चीज़ों के ऊपर से ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि 2 चीज़ों में मैं कुछ आगे बढ़ूँ। एक तो ह्यूमन सेक्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग और बच्चों की शिक्षा के ऊपर। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी की तरफ से हमारा यही प्रयास रहेगा कि कुछ हम लोगों की मदद से, लोगों की सहायता से, अन्नदाताओं की सहायता से हम आगे भी जो हमारे बच्चे हैं आगे भी उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए हम आगे भी काम करें। और मैं चाहता हूँ कि भारत का एक भी गरीब बच्चा कोई भी अशिक्षित ना रहे, बस यही मेरा सपना, यही मेरा प्रयास है। थैंक यू।